हेलो दोस्तों, तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड नैन को देखते हैं, जिसे कि अभी अभी मालूम होता है वह टर्मिनली इल है। तो वह याद कर रही होती है उसके फैमिली मेंबर्स तो उसकी कदर ही नहीं करते, हमेशा उसे पैसों के लिए यूज़ करते रहे। इवन उसका बॉयफ्रेंड भी उसे पैसों के लिए ही उसका इस्तेमाल कर रहा था, और जैसे ही उसका पैसे लेके हो गया तो उसने उसे छोड़ दिया। इवन उसके ऑफिस के कलीग्स भी उसे कुछ खास ट्रीट नहीं करते थे। तो ऐसा सोच सोच कर वह एकदम डिप्रेशन में डूबे जा रही थी। बट यहाँ पर वह एकदम अपना अंदाज बदल लेती है और एकदम बैड गर्ल वाली वाइब में आ जाती है। वह अब अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना चाहती थी। वह अब किसी के भी रूल्स के आगे चलना नहीं चाहती थी। वह अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज में जीना चाहती थी, इसलिए क्लब में आकर पैसे लुटा रही होती है, जिसे यहाँ पर हमारा मेल लीड जैन भी देख लेता है। वह तो उसे देखकर इम्प्रेस हो चुका था, उसे उसका यह अंदाज काफ़ी पसंद आया था, इसलिए वह उसे इम्प्रेस करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर इस तरह से वह दोनों एक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जैसे ही वह अगली सुबह उठती है और देखती है वह किसी के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है, तो उसे कहती है कि तुम एक मेल मॉडल हो ना, तो मैं तुम्हें अच्छा खासा पे करूँगी, और उसे $300 दे देती है और कहती है कि मुझे पता है यह कुछ ज़्यादा है, बट तुम अपनी लाइफ इंजॉय करो। तो वह गुस्सा हो जाता है कि इसने तो मुझे मेल मॉडल समझ के रखा है, पर जैसे ही देखता है ये तो उसकी फर्स्ट नाइट थी, तो वह बड़ा इम्प्रेस हो जाता है। जैसे ही वह बाहर जाती है तो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स यहाँ मिल जाते हैं। उसकी सिस्टर यहाँ पर उसे डाउरी के पैसे मांगने लग जाती है कि क्या तुमने मेरी डाउरी के लिए पैसे कलेक्ट किए। तो वह सीधे यहाँ पर स्टेप सिस्टर को थप्पड़ लगा देती है। उसकी मदर यहाँ पर उसे डांटने लगती है। इवन डैड भी उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लग जाते हैं कि तुम होटल से बाहर क्यों आई, क्या तुमने जो मनी हमारे लिए कलेक्ट करनी थी वह तुमने किसी और पे स्पेंड कर दी है। यहाँ पर स्टेप सिस्टर को तो बस अपनी डाउरी की ही पड़ी थी कि मेरी डाउरी का क्या हुआ। यहाँ पर अडॉप्टिव मॉम उसे काफ़ी ज़्यादा डांटने लग जाती है कि जल्द से जल्द हमारे पैसे हमारे तक लेके आओ। बट यहाँ पर वह उससे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लेती है कि अब मैं आपकी फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पर आप लोगों से सारे रिश्ते नाते ख़त्म करती हूँ। यहाँ पर वह तीनों हंगामा खड़ा करने लग जाते हैं कि इस लड़की ने हमारे पैसे वापस नहीं दिए, देखो कैसी अनग्रेटफुल चाइल्ड है। बट वह कहती है मुझे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, और जा ही रही होती है कि स्टेप सिस्टर वहाँ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ यहाँ पर सारे र्यूमर्स उड़ा दूँगी। बट इस बार उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वह कहती है अरे इससे पहले तो तुम्हें हमेशा र्यूमर्स फैलाने से डर लगता था। बट वह कहती है कि मैं पहले वाली नैन नहीं हूँ। तो यहाँ पर वह अब हाथापाई पे उतर जाते हैं। यहाँ पर उसके फादर तो ईंट मारने को आगे आते हैं, बट वह साइड हो जाती है, जिससे कि स्टेप सिस्टर को ही ईंट लग जाती है और उसके नोज से खून बहने लग जाता है। और यहाँ पर जैन भी आ जाता है, और यहाँ पर वह अपने फैमिली मेंबर्स को काट देती है और कहती है यहाँ से अब हमारा रिश्ता ख़त्म होता है। और आगे जाकर जैन को बुलाती है कि चलो क्या गाड़ी रेडी है। और जैसे ही जैन उसे छोड़ता है वह तो उसे बाय करके वहाँ से निकलने की फिराक में होती है, बट वह उसे रोकता है। वह कहती है मेरा पीछा मत करो, हमारा सिर्फ वन नाइट स्टैंड तक का रिश्ता था। वह कहता है कि नहीं, तुम मुझे इस तरह यूज़ करके नहीं जा सकती। बट वह उसे बाय करके वहाँ से निकल जाती है और उसका नाम $300 रख देती है। जिसके बाद वह कहता है कि इस लड़की ने तो मुझे पूरा मेल मॉडल समझ के रखा है। बाय द वे यह मेरे ही होटल में जा रही है, तो मैं इसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ही लूँगा। जैसे ही वह अंदर जाती है, यहाँ पर वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है। वह उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, तो वह भी उसका पूरा साथ दे रही होती है फ्लर्ट करने में। जिसके बाद वह पूछता है क्या तुम यहाँ पर रियूनियन पार्टी के लिए आई हो। वह हाँ करता है, तो यहाँ पर ऐसा दिखावा करने लग जाती है जैसे कि वह उसे हैरेस कर रहा हो। तो सब लोग उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। जिसके बाद होटल का मैनेजर आता है, यहाँ पर उसे डांट रहा होता है कि मिस से अभी के अभी माफ़ी मांगो। यहाँ पर नैन तो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में बैठी होती है, तो जिस वजह से मजबूरी में उसके एक्स बॉयफ्रेंड को यहाँ पर उसे माफ़ी मांगनी ही पड़ती है। और ऐसा माफ़ी मांगते ही यहाँ से जा रहा होता है। बट वह कहती है क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा। तो मैनेजर एक और थप्पड़ लगा देता है कि जब तक मिस सेटिस्फाइड नहीं होंगी तुम्हें इन्हें माफ़ी मांगते रहना होगा। तो वह कहता है क्या अब माफ़ी मांग के हो नहीं गया, आखिर तुम चाहती क्या हो।
तो वह कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इन्हें बता दूं कि तुम यहाँ इनके फंड चोरी करते थे। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है किस तरह से वह उसे इसी बात के लिए डांट रही होती है कि तुम इस तरह से फंड को चोरी मत किया करो। वह हमेशा ही उसकी मेड बन के रही थी और वह उसे समझाती भी थी कि क्या सही है क्या गलत, बट वह उसे बहुत गंदे से ट्रीट करता था। तो वह कहती है कि अगर तुम चाहते हो किसी को कुछ कहा ना जाए तो तुम्हें मुझे सर्व करना होगा। पहले तो वो मना करता है बट मजबूरी में उसे सर्व करना ही पड़ता है। तो वह याद कर रही होती है कि किस तरह से वह जब भी उसे खाना खिलाती थी तो वह उसे हमेशा ही मेड की तरह ट्रीट करता था। तो सेम सिचुएशन वह उसे करने को कहती है और उसे भी वैसे ही डॉग की तरह ट्रीट करने लग जाती है और वैसे ही खाना खिला रही होती है। वह तो गुस्से से वहां से निकल जाता है और यहाँ पर दूसरी तरफ जैन भी सिक्योरिटी रूम में जाकर सारी सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था कि आखिर वह लड़की कर क्या रही है। जैसे ही वह खाना खा के हो जाती है यहाँ पर उसे कहती है कि चलो अभी ये इससे हो गया, क्या तुम मेरे पाँव नहीं दबाओगे। तो यहाँ पर वह कहता है कि मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो। तो वह यहाँ पर आकर उसकी पिटाई लगा देती है और कहती है क्या तुम भूल गए तुम मुझे कैसे ट्रीट करते थे। तभी उसे बॉस की कॉल आ जाती है और वह ऑफिस के लिए निकल ही रही होती है बट वह बिल पे करने को कहता है। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे मैनेजर को कहा है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम ही वह बिल पे करने वाले हो। वह वहां से निकल जाती है। बाहर आते ही जैसे ही वह वहां से जा रही होती है जैन उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे फिर से कह रहा होता है कि मैं बोर हो चुका था तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा फन कर लूं। जैसे ही ऑफिस जाती है फिर से यहाँ की कलीग उसे बोली करने लग जाती है, उस पर पानी पोर करती है बट अब वह लेकर नहीं रखने वाली थी इसलिए उनकी धुलाई लगा देती है। इवन उसे याद आता है कि यह जो नेकलेस है वह भी उसका ही है जिसे बचपन से उसने अपने पास रखा था बट इस लड़की ने किस तरह से उसे बुली करते हुए वह नेकलेस छीन लिया था और यह कह रही थी कि यह नेकलेस तो सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ, जो भी सुंदर दिखने वाली चीजें हैं वह तो तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, दोबारा से इसे मुझसे लेने की कोशिश नहीं करना। इसलिए वह भी उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं बीमार हूँ, तुम मुझे हमेशा इस तरह से बोली करती रहोगी, और अपना नेकलेस अपने पास ले लेती है। यहाँ पर वह कहती है तुम मेरी चीजें कैसे छीन सकती हो। तो वह कहती है कि यह मेरा ही था तो मेरे पास ही रहना डिजर्व करता था, मैंने अपनी चीज खुद के पास ली है। और दूसरी लड़की भी यहाँ पर कुछ बोलने लग जाती है तो वह उससे भी थप्पड़ लगा देती है। यहाँ पर वह बिल्कुल विलेन वाले रूप में आ चुकी थी जिसकी वजह से वह सभी को bully करती है। वह कहती हैं हम तुम्हें यहाँ ऑफिस से बाहर निकाल देंगे, तुम हमें इस तरह से नहीं ट्रीट कर सकती हो। तो वह कहती है अच्छा हाँ ऑफिस से निकालना, मैं खुद यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मैं जल्द ही इस ऑफिस को छोड़ना चाहती हूँ, अगर तुम यहाँ से मुझे निकाल दोगी तो यह मेरे पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो थोड़ी ही देर में अंदर से डायरेक्टर भी आ जाता है जो कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या हंगामा लगा के रखे हो, इतना शोर काहे का है। तो वह उन्हें कहती है कि हाँ यह लोग मुझे यहाँ से निकालना चाहती हैं, तो अगर आपको मुझे यहाँ से निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। मैनेजर कहता है तुम इतनी एरोगेंट क्यों हो रही हो। और यहाँ पर डायरेक्टर को तो पता था आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट तो यहाँ पर नैना नहीं ला दे रही है, तो वह उस लड़की को थप्पड़ लगा देता है और इसके बाद नैन को अपने ऑफिस में बुलाता है, जिसके बाद वह उन दोनों लड़कियों को सुनाते हुए अंदर जाती है। यहाँ पर डायरेक्टर के इविल थॉट्स होते हैं तो वह उससे कहता है ठीक है तुम्हें अगर ऑफिस छोड़ना है तुम छोड़ सकती हो, बट पहले तुम्हें इस प्रोजेक्ट को हमारे ऑफिस में लेके देना होगा। जब यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिल जाएगा तो तुम इस ऑफिस को खुशी खुशी छोड़ के जा सकती। और थोड़ी बाद लिली सोचती है कि अच्छा है यह जितने ज़्यादा लोगों को ऑफेंड करेगी उतना ही इसका मरना नज़दीक आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही नैन बैठी होती है उसके पास वापस से जाओ आ जाता है उसे सीड्यूस करने और उसे अपनी कंपनी देने को कहता है। वह कहती है ठीक है ये लास्ट बार होगा जब मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, इसके बाद मेरे अपने शेड्यूल हैं। और वह सोच रही होती है यह एक इतना बड़ा एक्टर है उसके बाद भी लिली के लिए मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर उसकी कुछ और फैन गर्ल्स आ जाती हैं जो कि उसे कहने लगती है आखिर तुम लड़की हो कौन, तुम यहाँ पर जाओ की सीट पे कैसे बैठ सकती हो। वह कहती है कि मैं वो हूँ जो उसकी सीट पे बैठ सकती है, उसकी कार में बैठ सकती है, उसके घर कभी भी आ जा सकती है और उसके बेड तक पहुँच सकती है, तुम्हें इससे क्या।
और तुम तो एक अच्छी एक्टर भी नहीं हो जो तुम उसके पीछे भाग रही हो। अच्छा होगा तुम मेरे रास्ते में ना ही आओ, वरना मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसे जब देखती है कि ये अभी भी बक-बक करे जा रही है और उसके करैक्टर पर उँगली उठा रही है, तो सीधे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम चुप हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें एक स्लैप की जगह बहुत सारे स्लैप पड़ सकते हैं। और तभी जाओ पीछे से आ जाता है, तो जाओ से उसकी कंप्लेंट करने लग जाती है। बट जैसा कि आप सबको पता है, जाओ किसका साथ देने वाला था, ऑब्वियसली नैन-नैन का। और वह नैन-नैन के पास जाके पूछता है क्या क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। जिस बात से तो वह दोनों लड़कियां बहुत ही जल भुन जाती हैं और फिर से यहाँ पर आके नैन-नैन को बातें सुनाने लग जाती हैं। और यहाँ पर उनके जाने के बाद जाओ उसे कह रहा होता है कि तुम मेरे फैंस से इतने ज़्यादा पंगे क्यों ले रही हो। और जब यहाँ पर जैन आता है, वो कहता है कि देखो तुम कैसे हो, तुम इसकी हर सिचुएशन में साथ नहीं दे सकते। एक मैं हूँ जो ये जो भी कहेगी मैं वहाँ खड़े होने को तैयार हूँ, इसलिए मैं हर सिचुएशन में साथ देने को तैयार हूँ। तो जाओ यहाँ पर हंसने लग जाता है कि तुम दोनों यहाँ पर मेरा मूर्ख काटना बंद कर दो और यहाँ पर मैं इससे शादी करके रहूँगा। और तुम होते कौन हो मेरी वुमन को चुराने वाले। जिसके बाद यहाँ पर वह नैन-नैन के सामने अपना लव कन्फेस करने लग जाता है। बट नैन-नैन तो जैन को ही आगे कर देती है कि यह रहा मेरा बॉयफ्रेंड। यहाँ पर वही फैन गर्ल वापस से लौट आती है जो कि जाओ से चिपकने लगती है। तो जाओ यहाँ पर नैन-नैन से पूछता है क्या तुम सच में मुझे अकेले छोड़कर जाने वाली हो। बट वह उसे साइड में करके जैन के साथ निकल जाती है। जैन वहाँ पर फिर से उसे उसकी इन्वेस्टर बनने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है। वह कहती है आखिर मेल मॉडल्स की कोई डिग्निटी नहीं होती है जो तुम मुझे इन्वेस्टर बनने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो मैं तुम्हें 2000 युआन दूंगी, क्या ये सफिशिएंट है। उतने में ही उधर उसके अडॉप्टिव मॉम डैड आ जाते हैं, जिनका वापस रोना धोना शुरू हो जाता है कि तुम इस मेल मॉडल से दूर रहो, जाओ उससे शादी कर लो जो कि तुम्हें पैसे देने वाला है। और जब वो पैसे देगा उससे तुम्हारी सिस्टर की डाउरी के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो वह इतनी ज़्यादा बोर हो चुकी थी उनकी डाउरी का रोना धोना सुन सुनकर, इसलिए वह चैन के साथ प्लान करती है और यहाँ पर मॉम की आंखें सुझा देती हैं। यहाँ पर उनकी आंखें बिल्कुल नीली पड़ गई थी। वह यहाँ पर उसके ऊपर हाथ उठाने को आ रहे थे, बट वह दोनों मिलकर उसके मॉम डैड को वहीं गिरा देते हैं। स्टेप सिस्टर की भी सियामत आने वाली थी, बट स्टेप सिस्टर खुद को ही हल्के हाथों से थप्पड़ लगा देती है और उनके पास गिर जाती है। जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए जाओ आ जाता है, जो कि कहता है मॉम डैड आप फिक्र मत करिए, मैं आपको सेव कर लूंगा और आपको जितनी मनी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आखिरकार यह मेरी गर्लफ्रेंड का सवाल है। नैन-नैन कहती है क्या तुम इनकी जितनी भी रिक्वेस्ट्स हैं उनको पूरी कर सकते हो। जैसे ही वह उनसे पूछता है कि आप बताइए मॉम डैड आपको कितने मनी चाहिए, वह यहाँ पर मुंह खोल देते हैं 10 मिलियन और वह बड़ी आसानी से मान जाता है। ठीक है 10 मिलियन की बात है तो मैं दे दूंगा। वह सारे लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पर नैन-नैन कह देती है कि अगर तुम्हें इनको पैसे देना है तो दे दो, बट मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। अगर तुम इन्हें पैसे देने वाले हो तो वह गुस्सा हो जाता है और वह फिर उसके पेरेंट्स भी गुस्सा हो रहे होते हैं। बट यहाँ पर जाओ उसके क्लोज जाकर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इतनी मनी दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली तुम्हें तो मुझसे शादी करनी ही होगी, प्रॉमिस निभाने ही होंगे। बट यहाँ पर नैन-नैन इतनी वीक नहीं थी, जो कि सीधे कह देती है कि तुम्हें मैं बता दूं मेरे पेरेंट्स की मैं इकलौती बेटी नहीं हूँ, मैं उनकी अडॉप्टिव डॉटर हूँ, तो तुम उनकी रियल बेटी से शादी कर सकते हो। और ऐसा कहकर जैन की पीठ पे चढ़कर उधर से निकल जाती है। जिसके बाद यहाँ पर उसके पेरेंट्स जाओ को कहने लग जाते हैं कि हम बता दें हमारी एक और बेटी है जो कि उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट वह उन्हें उधर से भगाने को कह देता है। और यहाँ पर जैन और नैन-नैन के स्वीट मोमेंट्स दिखाए जा रहे होते हैं। यहाँ पर लिली नैन-नैन को कॉल करती है। लिली की कॉल आते हुए देखकर नैन-नैन बड़ी सस्पिशियस हो जाती है और सोचती है ये इतनी कॉल्स क्यों कर रही है। जैसे ही उठाती है यहाँ पर लिली तो उसके हालचाल लेने लग जाती है, जिससे कि उसका सस्पिशन और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। उतने में उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और उसकी गर्दन दबोच के उसे डांटने लग जाता है कि तुमने मेरे साथ पिछली मीटिंग में किस तरह से ट्रीट किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट कैसे कर सकती हो।
तुमने हमारे पहले की रिलेशन का इस तरह का सिला दिया। और यहाँ पर वह उसे लात मार के दूर कर देती है और कहती है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे मार पाओ। मैं पुरानी वाली नैन नहीं हूँ जो तुम मुझे bully करते रहोगे और मैं सह के लेती रहूंगी। उतने में ही पीछे से चैन भी आ जाता है और उसे मार देता है। जिसके बाद नैन उससे पूछती है क्या तुमने सब कुछ रिकॉर्ड किया। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जैसे ही उसे लिली की बार कॉल आ रही थी, उसने उसे मैसेज दे दिया था और वह उसे रिकॉर्डिंग दिखा रहा होता है कि लो ये रही रिकॉर्डिंग। उसके बाद वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर उसका डिटेक्टिव माइंड एक्टिव हो गया था, तो वह उससे छानबीन करने लग जाती है। वह पता करना चाहती थी आखिर उसे यहाँ पर भेजा किसने है, बट वह उसे कबूल करने को तैयार नहीं था कि उसे किसने भेजा है। सिर्फ यही कहा जा रहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था, बट वह उसे इतना ज़्यादा पीट देती है, इतना टॉर्चर कर देती है कि बेचारे को बताना पड़ता है कि उसे लिली ने भेजा था। जिसके बाद वह उसे वहाँ से ले जाकर रोड पे फेंक देती है और वह दोनों वापस से घर जाकर रोमांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगले दिन वह जैसे ही लिली से मिलने जाती है, यहाँ पर उनकी वापस से बहसाई हो रही थी। लिली कहती है कि तुम बार बार मेरे को इतना ज़्यादा ऑफेंड कर रही हो, क्या तुम्हें पता है मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं टैंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तुम्हारी जैसी वुमन तो जैन के लायक ही नहीं है। और जैन की फैमिली और मेरी फैमिली में पहले से एंगेजमेंट हो चुकी थी, बट वह कहती है कि जैन तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता और तुम्हें पता है वह मुझसे इतना ज़्यादा एडिक्टेड है कि तुम्हारी उससे शादी हो भी जाएगी फिर भी वह मेरे पीछे पीछे ही आएगा। नैन वैसे भी इस जॉब को कंटिन्यू करना नहीं चाहती थी, इसलिए प्रोजेक्ट साइन करने को मान जाती है। जैसे क्लाइंट के पास जाती है, क्लाइंट तो बहुत ही क्रीपी था, वो उसे फोर्स किए जा रहा था वाइन पीने को, तभी मैं प्रोजेक्ट साइन करूंगा। वह कहती है कि इसका वाइन पीने से क्या लेना देना, बट वह मानने को तैयार नहीं था। तो मजबूरी में नैन को वाइन पीनी ही पड़ती है और इसके बाद वह उसे कहने लगता है क्या तुम सही हो। उसके बाद वह कहती है अब तो मैंने वाइन भी पी ली, क्या आपको प्रोजेक्ट साइन नहीं करना चाहिए। बट इधर उसे ड्रग का नशा हो चुका था, तो वह उसके क्लोज आते हुए कहता है कि मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, जरा इधर आओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। और उसे पता लग जाता है कि उसे तो ड्रग दे दिया गया है, तो अपने ही सिर पर वह बॉटल फोड़ देती है नशे से बाहर आने के लिए। वह क्लाइंट बाहर से कुछ गार्ड्स को बुलाता है और गार्ड जैसे ही उसके क्लोज आने वाले होते हैं, वह तो उन्हें धमकी देने लग जाती है अगर आप मेरे क्लोज आए तो मैं खुद की जान ले लूँगी। तो वह वहाँ से भाग जाते हैं और इसके बाद वह क्लाइंट को भी ऐसे मारती है कि दोबारा से वह किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेगा। और जब वह बाहर जा रही होती है तो वह गार्ड्स को केचप लगा कर उनकी आंखों में फंसा देती है। वह क्लाइंट फिर से उन गुंडों को उसके पीछे भेज देता है, बट वह बहुत नशे में होती है, उसे भागा तक नहीं जा रहा था। और वह बाहर आते ही जैन से टकरा जाती है और जैन को कहती है कि मुझे किसी ने ड्रग दिया है, क्या तुम मेरे एंटीडोट बनोगे। और वह उसका एंटीडोट बनने को मान जाता है। वह कहता है मैं एक्सपेंसिव हूँ, पर वह उसे $300 देने की बात करती है और इस तरह से वह उसका एंटीडोट बन जाता है। अगली सुबह वह उसे कह रही होती है कि लास्ट नाइट काफ़ी थ्रिलिंग थी। वह कहता है क्या मेरे साथ होना थ्रिलिंग था। वह कहती है अरे तुम्हारे साथ नहीं, जिस तरह से मैंने क्लाइंट को मारा वह काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग था, तुम्हें भी वह देखना चाहिए था। और तभी हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जिससे कि उसकी बहन का कॉल आया होता है और नैन की बहन ने ही यहाँ पर नैन को ऐसे फंसाने के लिए कहा था। वह उसे डांट रही होती है कि मैंने आपको कहा था ना कि सिस्टर की ऐसी वैसी वीडियोस मेरे तक पहुंच जानी चाहिए, और सिस्टर तो एकदम हेल्दी हैं और उनके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो वह गुस्से में होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे प्रोजेक्ट के लिए भेजा था। तभी बाहर से नैन उसी डायरेक्टर को सबक सिखाने आ जाती है। अब उसकी बारी थी सबक सीखने की। उसके साथ यहाँ पर जैन भी आया था। वह देख रहा था कि उसकी वुमन किस तरह से लोगों को सबक सिखाती है। और यहाँ पर जैन ने अपने असिस्टेंट को कह दिया होता है नैन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने को। जैसे ही वह जा रहा होता है फिर से उसे नैन दिखाई देती है। यहाँ पर नैन देख रही होती है कि उसके बारे में कितने रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। उसकी कोई वीडियो वायरल हो चुकी थी जिससे वह बहुत डिप्रेस्ड होती है। और यहाँ पर वह कहता है क्या तुम्हें दुख हो रहा है कि कोई तुम्हारे बारे में इतना कुछ बोल रहा है, तुम्हें यह बातें जाने देनी चाहिए। अगर तुम रिप्लाई करते रहोगी यह लोग उतना ही तुम्हें bully करेंगे। और
दूसरी तरफ स्टेप सिस्टर अपनी मॉम से बात कर रही होती है, क्या सिस्टर ने अभी तक वह डाउरी वाली मनी नहीं दी है? देखना अब मैंने उन्हें कितना ज़्यादा एम्बेरस कर दिया है, वह ज़रूर हमें डाउरी की मनी लौटा देंगी। मुझे पता है कि उन्हें किस तरह से कदमों पे झुका के लाना है। तभी आगे से नैन आ जाती है और उसे थप्पड़ लगा देती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था यह सब करवाने के पीछे उसी का हाथ था, इसलिए वह उसे टेरेस पे ले जाती है। यहाँ पर वह एकदम बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाती है। बहुत ही एंटरटेनिंग सा माहौल हो गया था, इसीलिए तो जैन उन दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देख रहा था। यहाँ पर स्टेप सिस्टर का तो एक ही रोना धोना था कि मेरी डाउरी की मनी इकट्ठी करो, मेरी डाउरी की मनी इकट्ठी करो। वह कहती है, मैंने ठेका ले रखा है क्या तुम्हारे खानदान का? वह कहती है, हाँ, क्योंकि तुम हमारे घर की अडॉप्टिव डॉटर थी और तुम्हें एक ट्रैश कैन से उठाया था, और अगर हम तुम्हें बचाते नहीं तो तुम जिंदा नहीं होती, तो तुम्हें हमें पे बैक तो करना ही होगा। तो वह उसे यहाँ पर बिल्डिंग से नीचे गिराने वाली होती है। वह भी उससे फाइट बैक करने लग जाती हैं। वह एकदम बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। चैन उन्हें रोकने आता है, बट दोनों से दूर कर देती हैं। फिर से वह दूर से देखने लग जाता है। यहाँ पर वह कहती है, अगर तुम मुझे मारोगी तो पेरेंट्स तुम्हें पता है ना कैसे ट्रीट करेंगे। और यह लड़ाई खत्म होने के बाद वह रोड से जा रही होती है। चैन उसे कह रहा होता है, क्या तुम्हारा लड़ाई कर कर हो गया? जैन याद करता है उसके गार्ड ने यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि किस तरह से उसके फॉस्टर पेरेंट्स ने उसे कितना बुली किया। उसकी 5 साल की एज से ही उसे कमाने पर लगा दिया था और उसने उसकी इंफॉर्मेशन पूरी चेक की थी। तो वह समझ आता है कि उसका इस तरह का बिहेवियर जायज़ है। तभी उसे कॉल आ जाती है और वह वहाँ से निकल जाता है। वह कहती है, हाँ तुम जा सकते हो, मुझे अपने काम करने हैं। और उधर से वह जैसे ही जाता है वह भी चली जाती है शॉपिंग करने को। जैसे ही मॉल में एंट्री लेती है, वहाँ पर एक स्टाफ उसे रोक लेती है कि तुम ऐसे कैसे घुस रही हो? वह कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ से रोकना चाहती हो? वह हाँ करती है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोगों की आने की औकात नहीं है। बट वह कहती है, औकात तुम मेरी डिसाइड करोगी, अच्छा होगा कि मुझे ड्रेस ट्राई करने दो। यहाँ पर वह दोनों झगड़ने लग जाती हैं। तो सीधे नैन उसे थप्पड़ लगा देती है कि मुझे तुम्हें रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। और वह फिर से कहने लग जाती है कि यहाँ पर हाई एंड कस्टमर्स ही आ सकते हैं। बट वह ड्रेस निकाल के कहती है कि रुको, मुझे यह ट्राई करने दो। वह कहती है कि तुम्हें इसके लिए पे करना होगा, बट वह किसी तरह से उसको पहन के आ जाती है और कहती है, लो अब मेरी औकात के बारे में कहो। तो वह कहती है, आपकी ड्रेस चेंज करने से आपकी औकात चेंज नहीं हो जाएगी। बट वह कहती है, मैं इसे पे कर सकती हूँ। तो वह स्टाफ मेंबर तो और ज़्यादा ड्रेसेस लाने लग जाती हैं और बारी बारी से उसकी ड्रेसेस की तारीफ़ करने लग जाती है। वाह, यह तो आप पर और भी खिल के आ रही है। तो वह बैक टू बैक और भी ड्रेसेस लाने लग जाती हैं। जिसके बाद वह जैसे ही उसे बिल पे करने के लिए कह रही हो और उसे और ड्रेसेस के बारे में गाइड कर रही होती हैं कि आप अगर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मैं आपको कस्टमाइज्ड पर्सनल डिज़ाइन भी दिखा सकती हूँ। वह कहती है, मुझे तुम्हारे यहाँ से कोई ड्रेस नहीं लेनी है। तो वह लेडी फिर से उसे बुली करने लग जाती है, बट बाहर से एक और लेडी आती है और यहाँ पर नैन का साथ देती है और मन में सोच रही होती है, अच्छा तो तुम हो नैन, मैंने तुमसे मिल ही लिया। तो यहाँ पर वह नैन का बहुत ही अच्छा फ्रेंड होने का दिखावा करने लग जाती है और उस स्टाफ को अच्छा खासा सबक सिखाने लग जाती है। जिसके बाद वह दोनों एकदम फ्रेंड्स की तरह स्नैक्स शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ा रहे होते हैं। इवन अपने फियांसे तक को डिस्कस कर लेते हैं। वह कहती है, अरे मेरा तो एक बॉयफ्रेंड भी है। वह बताती है, मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है पर मेरा एक बेडमेट है और उसके साथ मैं 2 बार टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ। जिसके बाद उसका डोर नॉक होता है। जैसे ही वह बाहर जाती है, बाहर तो जैन होता है और यहाँ पर टर्न आउट होता है वह लड़की और कोई नहीं बल्कि जैन की फियांसे होती है, जिसका नाम की लिली होता है। वह कहती है, अरे जैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर नैन पूछती है, क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? तो लिली बताती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वह कहती है, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इसका मतलब मैं एक थर्ड पार्टी बन चुकी हूँ। तो वह जैसे ही रास्ते से जा रहे होते हैं, वह यहाँ पर जैन को कोस रही थी कि तुम्हारी वजह से मैं एक थर्ड पार्टी बन चुकी हूँ। तो वह कहता है, कोई
कि तुम एक थर्ड वुमन नहीं हो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। वो कहती है एक्सप्लेन करने का मौका मुझे क्यों देना है, तुम्हें अपने फियांसे को एक्सप्लेन करना चाहिए, मुझे एक्सप्लेन करके क्या होगा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी एक बेडमेट हूँ। बट वो उसके क्लोज जाकर कहता है क्या तुम और टाइम मेरे साथ स्पेंड करना चाहोगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, तुम्हें और ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। नैन तो जैन को कहती है तुम तो बेड में भी अच्छे नहीं हो। यहाँ पर लिली को गुस्सा आ जाता है तो उसे थप्पड़ लगा देती है। जैन उसे डांटता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम इस पर हाथ क्यों चला रही हो। वह कहती है कि तुम मेरे फियांसे हो और तुम एक आउटसाइडर का साथ दे रहे हो। बट वह उसे दूर रहने को कहता है कि जब तक मैं नहीं चाहता ये शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो वह कहती है ओह तो यह एक तरफा था। तो यहाँ पर लिली फिर से उसे चिल्लाने लग जाती है कि अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता तो जैन मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करता। बट वह कहती है यह सब बातें जाने दो, पर तुम्हें अपना जो तुमने मुझे स्लैब दिया है उसे तो लौटाना होगा और इन्वेस्टमेंट के साथ, और उसे थप्पड़ा देती है। जिसके बाद जैन यहाँ पर उसे उसकी जिंदगी से दूर रहने को कहता है। तो लिली तो बहुत भड़क चुकी थी और यहाँ पर वह कोई तो गलत एक्शन लेने वाली थी और नैन को कहती है कि देखना मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करती हूँ। नैन तो उसे चिढ़ाने के लिए यहाँ उसके फियांसे को किस करने लग जाती है, वह उन्हें दूर करती है। बट यहाँ पर टर्न आउट होता है, वह फिर से एक और रात साथ में स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जैसे ही वो उठती है तो कहती है कि चलो अब यह 3 रातें हो चुकी हैं, अब मुझे यह स्कोर सेटल करना होगा, मैं तुम्हें मनी देती हूँ और इसके बाद हमें दोबारा नहीं मिलना है। मैं नहीं चाहती मेरे बेड पार्टनर को दोबारा से मेरे साथ मिलना पड़े। ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल जाती है और उसे जाते हुए वहाँ से लिली भी देख लेती है जो कि उसे सबक सिखाने का ठान लेती है और ऐसा कहकर किसी को तो कॉल करती है। लेकिन यह अभी हमें दिखाया नहीं जाता। नैन तो सीधे डीलर के पास जाती है और प्रॉपर्टी लेने वाली थी। वह उसे 5% डिस्काउंट के लिए कहती है। जैसे ही डीलर मान जाता है वह तो सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। पीछे से उसकी स्टेप मॉम आती है और उसे सीधे थप्पड़ लगा देती है कि तुम यहाँ घर बाय करने आए हो और उस डाउरी का क्या होगा जिसे कलेक्ट करने को कहा था। डीलर यहाँ पर कहने लगता है कि आप इसे प्रॉपर्टी बाय करने तो इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। बट यहाँ पर स्टेप सिस्टर उसे डांटने लग जाती है, देखो तुमने मेरे फेस के साथ क्या किया, अब कौन सा रिच पर्सन मुझसे शादी करेगा। तो यहाँ पर स्टेप मॉम यहाँ पर उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है बट वह पीछे हटकर स्टेप सिस्टर को ही थप्पड़ लग जाता है। तो यहाँ पर नैन कहती है आप मुझे मार क्यों रही है, पर मॉम सीधे उसे फिर से थप्पड़ लगा देती है। तो जैसे ही वह थप्पड़ लगाती है वो उनकी बेटी को थप्पड़ लगा देती है कि अगर आप मुझे मारेंगे तो उल्टा मैं आपकी बेटी को मारूंगी। तो आप देख सकते हैं कि आप मुझे और पीटना चाहते हैं तो आप पीट सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। तो यहाँ पर मॉम उसे डांटती है कि हमने तुम्हें इतने सालों तक पाला और तुम्हारी यह औकात रह गई है। जिसके बाद उसके फेस पे स्प्रे करके उसे अपने साथ ले जाते हैं और वह उसे लिली के पास ही लाए होते हैं। लिली ने और किसी को नहीं बल्कि इन दोनों को ही कॉल की थी। लिली यहाँ पर नैन को उसी इन्वेस्टर के पास भेजने वाली थी जिसने उसे पहले भी हैरेस किया और यही बात की इन्फॉर्मेशन वो इन्वेस्टर को दे देती है। जैन तक भी बात पहुंच चुकी थी कि नैन तो यहाँ पर किडनैप हो चुकी है और वह इन्वेस्टर यहाँ पर नैन को हैरेस करने वाला था और कहता है कि पहले तो तुम मुझसे बचकर भाग चुकी थी, अब तुम यहाँ से कहाँ जाने वाली हो, देखो मैं किस तरह से तुम्हारा इस्तेमाल करता हूँ और देखो तुम कितनी खूबसूरत हो, तो अच्छा होगा मेरी बन के रहो। वह कहती है तुम दूर हो जाओ, उसे ड्रग का नशा हो रहा था और तभी पीछे से जैन आ जाता है और उस पर्सन को अपने गार्ड के हाथों पकड़ा के नैन को ले जा रहा होता है। नैन कहती है 300 बक्स, क्या ये तुम हो? और वह पर्सन उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम आखिर हो कौन, बट वह कहता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है और नैन को अपने साथ ले जाता है। और जैसे ही वह लोग जाते हैं फिर से यहाँ पर वह उसे अपना एंटीडोट बनने को कहती है और इस तरह से वह एक और नाइट साथ में स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जब वह उठते हैं तो यहाँ पर जैन उसके साथ शरारत करने लग जाता है तो वह उसके पीछे भागती है और यहाँ पर उसकी पिटाई लगा देती है। जिसके बाद वह उसे कहता है कि तुम हमेशा ही मेरा इस्तेमाल करती हो और वैसे तुम्हारे देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई, अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाता तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला था। तो वह कहती है अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो लिली मुझे किडनैप ही क्यों करती। तो वह कहता है कि अब तुम क्या करने वाली हो, बताओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ पर वह कहती है पहले तो मैं सब कुछ जाने देती थी, अब मैं यह नहीं करने वाली हूँ।
और अब तभी हमें बताया जाता है लिली को किसी पर्सन की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि वह पर्सन तो किडनैप हो चुका है। और तब वह कहती है कि आखिर नैन कहाँ है। तो उसे मालूम होता है नैन को तो जैन ने पहले ही बचा दिया था। और यहाँ पर नैन भी लिली को कॉल करके कहती है कि कैसा लगा कल रात, मुझे सच में बहुत एंजॉय किया मैंने, और तुम्हारा फियांसे तो सच में काफ़ी सही है, तुमने तो कभी भी उसके साथ एंजॉय नहीं किया होगा, बट तुमने मुझे किडनैप करके बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। और इस बात से तो यहाँ पर लिली बहुत ही भड़क चुकी थी। नैन ने उसे क्लब में अपने साथ मिलने को बुलाया था ताकि वह उससे माफ़ी मांग सके, और उसका माफ़ी मांगने का कोई भी इरादा नहीं था। लिली यहाँ पर उसे इनवाइट करती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ वाइन पीती हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। यहाँ पर लिली इतनी कॉन्फिडेंस थी कि उसे तो इस वाइन से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वह हैवी ड्रिंकर है और यह लड़की मेरे से कैसे कंपटीशन कर सकती है। बट टर्न आउट कुछ उल्टा होता है। यहाँ पर नैन ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला के रखा था जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो जाता है और वह वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जैन उसे कहता है कि तुम तो सच में बहुत होशियार हो। बाहर से लिली फिर से आकर उसे कहने लग जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी वाइन में कुछ मिला के रखा था। लिली उसे वार्निंग देती है कि मेरे डैड तुम्हारा यहाँ पर मर्डर कर देंगे अगर तुम मेरे साथ इसी तरह से पंगा लेती रही। तभी वो उसके क्लोज जाकर कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं ग्रेव में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। तो वह गुस्से में हो जाती है बट नैन यहाँ से निकल जाती है। तो लिली वहीं पर गिर चुकी थी और वह उन्हें वहाँ पर अकेला छोड़कर निकल जाती है। जैन तो उसके पीछे बिल्कुल लट्टू हुआ जा रहा था और ये देखकर लिली की बहुत जल रही थी, इसलिए वह कहती है कि तुम आखिर इस लड़की से प्यार क्यों करते हो, तुम्हें पता है यह तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। बट जैन को तो इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता और लिली फिर से किसी पर्सन को कॉल कर देती है। नैन यहाँ पर रास्ते में एंजॉय करते हुए जा रही थी बट सडनली उसका मूड स्विच होता है और वह रोने लग जाती है कि उसकी इतनी आज तक की जिंदगी में उसे इतनी बड़ी बीमारी हो गई पर उसका साथ देने के लिए आज कोई भी नहीं है। तभी गाड़ी आते हुए देखकर वह रोड के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी से उतरता है एक और नया कैरेक्टर जो कि यहाँ पर एक एक्टर होता है और यह बहुत सारी लड़कियों का आइडल होता है। और वह कहती है मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जाओ ये तुम हो सकते हो, तो जाओ। यहाँ पर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, उसकी केयर करता है, उसे गाड़ी में ले जाता है। तो गाड़ी में वह पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं अपने एक फैन का भी एक्सीडेंट कर सकता हूँ। वह कहती है अरे तुम मेरे आइडियल हो और देखो तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरा तुम्हारे थ्रू एक्सीडेंट हुआ हो। और जब वह उसके क्लोज जा रही थी उसे वापस से जैन की याद आने लग जाती है। तो वह खुद को काम डाउन करती है और यहाँ पर ये लोग यह डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर ये दोनों नकली के पार्टनर बनने वाले हैं ताकि आगे कोई भी ट्रबल ना हो। और इस वजह से यह न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है जिस वजह से जाओ की कुछ फैन गर्ल्स यहाँ पर उन्हें बुली करने आ जाती है। यहाँ पर वह अम्ब्रेला के पीछे छुपे हुए थे। वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें यहाँ पर फंसा दिया। बट वह कहती है रुको मैं सब कुछ हैंडल करती हूँ। तो वह अम्ब्रेला साइड करके जाओ को ही शील्ड बना देती है और उसके बाद फैन को कहती है कि देखो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया, देखो तुम अपने आइडियल को इस तरह से बिहेव करोगे कैसा रहेगा, मैं यह पोस्ट कर दूँ। तो वह फैन गर्ल्स यहाँ पर डर जाती हैं कहीं वह सच में यह सब फैन क्लब में ना पहुंचा दे तो सारे फैन क्लब की गर्ल्स हमें ही बुली करने पहुंच जाएंगी। तो दोनों लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। यहाँ पर जाओ उससे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शुक्रिया कहता है और फिर से कहता है क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड नहीं कर सकती। यहाँ पर वह कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक ट्राई दे सकती हूँ बट अभी मुझे जाने दो। बट वह फिर से उसे क्लोज करता है। कुछ फैन गर्ल्स तो यहाँ पर उन दोनों की तारीफ करने लग जाती है कि कितना अच्छा कपल है, तो वह भी नाटक करने लग जाती है और वह प्रिटेंड करने को मान जाती है। दूर से जैन यह सब होता हुआ देख रहा था और लिली भी उसे भड़काने लग जाती है, देखो तुम कैसी लड़की के पीछे पड़े हो, वह तो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। बट जैन को उसकी बातों से फर्क ही कहाँ पड़ रहा था। तो वह उसके पास जा रहा होता है और यहाँ पर वह उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारी फैन गर्ल्स को कैसे सब कुछ सबक सिखाऊंगी, ठीक है हम प्रिटेंड कर रहे हैं, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। तभी वह मान जाता है और वह उन्हीं दोनों फैन गर्ल्स के पास जाती है और यहाँ पर उन दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाने लग जाती है, उनके फेस पर स्प्रे कर रही होती है और जाओ हर मोमेंट में उसके साथ था जिसकी वजह से यहाँ पर उनके
ये बहुत गंदी न्यूज़ वायरल हो चुकी थी कि जाओ अपनी फैन गर्ल के साथ दूसरी फैन गर्ल्स को bully कर रहा था, जिस वजह से वह तीनों की मीटिंग हो रही थी। यहाँ पर जैन कहता है कि यह तुम्हारी फियांसे कब से हो गई, तुम इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर इस तरह से र्यूमर्स मत उड़ाओ। यहाँ पर वह कहती है कि तुम दोनों प्लीज झगड़ना बंद कर दो। यहाँ पर फिर से जाओ कहता है कि तुम्हारी तो फियांसे भी है तो तुम इससे दूर रहो। वह उन्हें शांत करने लगती है, बट कहते हैं कि आप आखिर एक दूसरे को जानते कैसे हैं। तब वह बताती है कि तुम मेरे प्रिटेंड करने वाले बॉयफ्रेंड हो और यह मेरा 3 टाइम्स नाइट डेड पार्टनर रह चुका है, तो तुम दोनों ही एक दूसरे से प्लीज फाइट मत करो। जाओ यह बातें सुनकर हंसने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर उसके अडॉप्टिव मॉम डैड भी आ जाते हैं, जो कि कहने लग जाते हैं कि तुम्हें जाओ से ही शादी करनी चाहिए, तुम इस लड़के के पीछे भागना बंद कर दो, यह हमें डाउरी भी देने वाला है। वह सोच रही होती है कि इन लोगों को तो बस पैसे से ही मतलब है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी और इनके खातिर मैं किसी भी पर्सन से शादी नहीं करूंगी, इसलिए वह इनकार कर देती है। तो यहाँ पर मॉम तो जाओ को मक्खनबाजी लगाने लग जाती है कि किसी तरह से ये मान जाए, बट नैन मना कर देती है कि अगर तुम इन्हें डाउरी दोगे तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। यहाँ पर वह डैड और मॉम को अच्छा खासा सबक सिखा रही होती है और उन्हें बातों के जरिए उनके दिल में छेद कर रही थी, जिससे वह गुस्सा हो रहे थे। और जाओ को तो लग रहा था कि आखिर यह कैसी लड़की है, अपने मॉम डैड से ऐसे बिहेव कर रही है, इसलिए वह कहता है ठीक है आपको कितनी डाउरी चाहिए, मैं आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। वह उसे मना करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इन्हें अगर डाउरी दोगे तो मैं अपना जो प्रिटेंड करने वाला रिलेशन है वह भी खत्म कर दूंगी। यहाँ पर मॉम तो जल्दी से हार्ट अटैक आने वाला दिखावा शुरू कर देती है, तो जाओ बहुत ही फिक्र में हो जाता है कि आखिर इन्हें क्या हो गया। तो वह कहती है रुको, तुम्हें इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से उनके पास जाती है और जैन तो अपना काम समझ जाता है कि उसे क्या करना है, तो वह उसका साथ देने लग जाता है। यहाँ पर वह रोने धोने लग जाती है कि देखो मेरी मॉम तो मर चुकी है, मुझे तुम जल्दी से इनके लिए ग्रेवयार्ड बुक करो, मुझे इन्हें जल्दी से जलाकर ग्रेवयार्ड में दफन करना होगा। और जैन पूरा उसका सपोर्ट दे रहा था। जाओ को तो समझ नहीं आ रहा था यह लड़की कर क्या रही है, वह यहाँ पर डरे जा रहा था, वह बिल्कुल भी नैन का साथ नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर जैसे ही बात आती है कि इन्हें जलाने वाले हैं, तो यहाँ पर जल्दी से उसकी मॉम उठ जाती है और वह कहती है क्या आप उठ गए, क्या आप ठीक हैं। जिसके बाद यहाँ पर नैन के सिर में भी चोट लग जाती है, क्योंकि मॉम उसे डांटती है और सिर उसका टेबल पे पटक जाता है और उस खून को देखकर मॉम फिर से बेहोश हो जाती है। वह कहती है कि क्या आप फिर से बेहोश हो गए। अब जैन समझ आता है कि इस बार यह सच में बेहोश हो गए हैं, तो यही बात वह नैन को बताता है, बट वह कहती है अरे कोई बात नहीं, यह बस टेम्पररी सा है, कोई बात नहीं, यह ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद जाओ और जैन का उसे फॉलो करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वह हर जगह उसे फॉलो करने लग जाते हैं और एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे। यहाँ पर वह जो भी करती थी वह सब कुछ करने को तैयार थे, बट उसका सॉफ्ट कॉर्नर तो जैन के लिए ही था, क्योंकि जैन उसका हर सिचुएशन में साथ देता था। बट फिलहाल के लिए वह जाओ को यूज कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि जाओ का मोटिव कुछ सही नहीं है और उसे अपने साथ बर्थडे पार्टी में ले जाती है, जहाँ पर वह उसे केक लगा देती है, तो वह गुस्से में उसे बुली करने लग जाता है। बट यहाँ पर उन दोनों को इतना लवी डवी होता देखकर जाओ जलने लग जाता है और कहता है कि यह तो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करता, इसकी तो फियांसे भी है, उसके बावजूद भी तुम इसके साथ क्यों हो। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जैन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि जाओ और किसी के साथ नहीं बल्कि लिली के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसके साथ चिपकने लग जाता है और जाओ को और भी ज्यादा जेलस फील कराने लग जाता है, जिस वजह से जाओ गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। और शाम को वह उन दोनों को सुलाकर उनके बीच में लेट कर तस्वीरें खींच कर लिली को भेज देती है, उसे जेलस फील कराने के लिए कि तुम्हें तो एक भी मैन नहीं मिला, देखो मेरे पास तो 2 मैन हैं। और यहाँ पर लिली बहुत ही गुस्से में होती है। जिसके बाद यहाँ पर नैन का एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और यहाँ पर वह उसके हाथों कुछ तो नया कांड करवाने वाली थी। और अगले दिन जैसे ही नैन जा रही थी, उसे वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ, जो कि उसे
यहाँ पर जेलस फील करवाने लग जाते हैं और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाने के साथ साथ उसकी औकात के बारे में बात करने लग जाते हैं। बट इस बार नैन सब कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसे सीधे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अच्छा होगा तुम दोनों छुछुंदर यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वह लोग कॉलेज रियूनियन पार्टी में चले जाते हैं। ये जो इसके एक्स बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड है, यह भी नैन के साथ मिली हुई थी। यहाँ पर इन्होंने कंपटीशन स्टार्ट किया था कि अगर जैन गैस कर लेता है कौन से हाथ में क्वाइन है तो उसे यहाँ पर प्राइज मिलने वाला है, और अगर वह गैस नहीं कर पाया तो वाइन पीनी पड़ेगी। और बार बार उस बेचारे को वाइन पीनी पड़ रही थी और साथ ही साथ थप्पड़ भी खाना पड़ रहा था। जिसके बाद वह कहता है बस अब बहुत हो गया, और यहाँ पर वह पूछता है कि अब तुम लोग बताओ कि आखिर किस हाथ पे क्वाइन है। तो यहाँ पर नैन कहती है मैं बताती हूँ कौन से हाथ में क्वाइन है, और क्वाइन है मेरे हाथ में। और इस तरह से वह गुस्सा हो जाता है तुम लोगों ने मेरे साथ ट्रिक प्ले की। बट यहाँ पर वह दोनों से सबक सिखा देती हैं। वह दोनों पक्की सहेलियां थी जिन्होंने साथ में मिलकर उसे सबक सिखाने का सोचा था। यहाँ पर लिली का फिर से नया प्लान फ्लॉप हो जाता है, इसलिए वह गुस्सा हो रही होती है कि वह इंसान भी किसी काम का नहीं निकला। और यहाँ पर नैन उसे कहती है वैसे वो सिर्फ दिखने में ही अच्छा है, और उसमें ऐसा भी क्या है कि तुम उसके पीछे इतनी पागल हुई पड़ी हो। वह कहती है क्या तुम्हें उसकी और आइडेंटिटी क्या मालूम नहीं है, क्या तुम बस उसकी बैड पार्टनर ही हो। तो वह उसे और ज्यादा ऑफेंड करने लग जाती है कि हाँ बैड पार्टनर तो हूँ एटलीस्ट। तो यहाँ पर लिली कहती है ठीक है मैं तुम्हें सब बताने को तैयार हूँ, बट उसके लिए तुम्हें यह कॉफी पीनी होगी। अगर तुम कॉफी पियोगी तो मैं बता दूंगी कि उसकी असली आइडेंटिटी आखिर है क्या। तो वह कॉफी पीने को तैयार हो जाती है। इसके बाद लिली को एक कॉल आती है, वह कहती है मैं यह कॉल ले लेती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ, बट तुम अपनी कॉफी पी लेना। वह कहती है हाँ ठीक है। उसके बाद उसे और किसी की नहीं बल्कि जाओ की ही कॉल आई थी, और यह सीन काट के बताया जाता है जाओ और लिली यहाँ पर रोमांस कर रहे थे, और बेचारी नैन तो वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। यहाँ पर लिली कहती है कि आखिर ये अभी यही है, बट जाओ कहता है तो इसके यहाँ होने से क्या फायदा है, मैंने जो तुम्हें ड्रग दिया था उससे यह काफी देर तक उठने नहीं वाली है, तब तक हमारा करके हो भी जाएगा, तो इसे यहाँ ऐसे ही पड़े रहने दो। और यहाँ पर एक दूसरे से वह फ्लर्ट करने लग जाते हैं। जिसके बाद वह जैन के बारे में पूछता है, तो वह कहती है अरे जैन वह तो पता नहीं इस लड़की के पीछे इतना पागल क्यों हो पड़ा है, वैसे तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो तो अच्छा होगा उसके बारे में बात ना हो। बट नैन यहाँ बेहोश नहीं थी, वह उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती हैं। तो वह दोनों यहाँ पर कहते हैं कि तुम यह क्या कर रही हो, तुम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती हो, इसे अभी के अभी बंद करो। वह कहती है ऐसे कैसे बंद कर दूं, मैं तुम्हें बता दूं कि यह लाइव स्ट्रीम हो रहा था तो वीडियो ऑफ करके कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद अपना नाटक शुरू कर देती है कि देखो तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड थे ना, तुमने मुझे धोखा दिया और वह भी मेरी फ्रेंड के साथ मिलकर। यहाँ पर लिली कहती है कौन सी फ्रेंड, मैं तुम्हारी कभी भी कोई फ्रेंड नहीं थी। वो अपना ड्रामा जारी रखती है और वह लोग कहते हैं अपना ड्रामा बंद करो। तो वह यहाँ पर रोते रोते लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है और उसके बाद कहती है अब बताओ तुम्हारी इज्जत की तो यहाँ पर धज्जियां उड़ चुकी है, अब कैसा लगा मेरा सबक सिखाना तुम लोगों को क्या लगा था, तुम लोग मुझे इसी तरह से टॉर्चर करते रहोगे। अब देखो तुम्हारे पूरी दुनिया में कैसा मजाक बन जाता है, जैसे ही तुम दरवाजा खोलोगे वैसे ही मीडिया वाले तुम्हारी किस तरह से क्लास लेते हैं। उसके बाद बताया जाता है जैन यहाँ पर नैन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी, तुमने ऐसा क्यों किया। बट वह उससे उसकी बातों को नजरअंदाज करके पूछती है कि तुमने मेरे से क्या सीक्रेट छुपाया है। वह कहता है कौन सा सीक्रेट। तो वह कहती है कि हम कल बात करते हैं, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं। और वह कहती है कि मैं अभी बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना है। वह पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, जल्दी से मुझे बताओ। वह कहती है यह बताने की जरूरत नहीं है, यह लेडीज प्रॉब्लम है। बट वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बिल्कुल फाइन लग रही हो। जैसे ही वह भागती है वो उसके पीछे जाता है और कहता है देखो तुम्हारी फिटनेस, आखिर तुम्हें कोई टर्मिनल इल तुम कैसे हो सकती हो, तुम एकदम फिजिकली फिट हो। वह कहती है हाँ मैं फिजिकली काफी फिट हूँ। उसके बाद उसे जाओ की कॉल आती है जिस वजह से उन्हें वहां जाना पड़ता है। यहाँ पर उसने उसके मॉम डैड को किडनैप करके रखा था और यहाँ पर वार्निंग दे रहा था अगर तुम्हें इन्हें बचाना है तो तुम्हें 100 मिलियन के साथ साथ 5 मिलियन भी देने होंगे। वह कहती है क्या तुमने
तुमने हवा समझ के रखा है 5 मिलियन को, मैं आखिर क्यों पे करूं, मैंने पहले ही कहा था इनकी एक और बेटी है। बट वह उसे कहता है कि मैं इनका मर्डर कर दूंगा अगर तुमने हमें पैसा नहीं दिया। यहाँ पर उनकी बेटी कहती है कि प्लीज सिस्टर हमें सेव कर दो, हमें अभी जिंदा रहना है। बट अभी भी मॉम का घमंड नहीं उतरा था, जो कि कहती है कि तुम्हें इसके आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, इसे पैसे देने ही होंगे, जाओ। भी उसे फोर्स कर रहा था पैसे देने को। तब वह कहती है अच्छा तो अगर हम पैसे ना दे तो तुम इन्हें मार दोगे। वह कहता है हाँ मार दूंगा। तो वह कहती है हाँ तुम इन्हें मार सकते हो। यहाँ पर वह शॉक हो जाता है कि आखिर वह क्या कह रही है। तो वह जैन से फिर से एक लिंची होने लग जाती है और उसके क्लोज हो जा रही थी। तो वह फिर से उसे वार्निंग देता है, बट वह कहती है मुझे इनके जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें इन्हें मारना है तो तुम मार सकते हो। यहाँ पर वह लोग कहने लग जाते हैं कि हमने तुम्हें इतने सालों तक पाला और तुम यह क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर नैन जाओ को भी बताती है कि देखो तुम मेरे आइडियल पता है क्यों थे, क्योंकि तुम्हारी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी थी। तो अब तुम अपने फैंस को यहाँ पर अच्छी अच्छी सलाहें देते थे, बट अब तुम देखो तुम खुद कितने घटिया इंसान में टर्नओवर हो चुके हो। तो वह टूट जाता है कि अब उसके फैंस को उसको आइडलाइज करने की कोई भी वजह नहीं बची है। तो वह यहाँ से कूदने वाला होता है, सुसाइड करने वाला होता है, बट नैन उसे रोक लेती है कि तुम इस तरह से मर नहीं सकते, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी होगी, तुम्हें अपने फैंस को एक्सप्लेनेशन देनी होगी, तुम्हें अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेनेशन देनी होगी, तुम इस तरह से मर नहीं सकते। तो वह वहाँ से जा रही होती है। इसके पेरेंट्स यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं कि हमें तो खोल दो, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन हमारे लिए भी तो बनती है। जिसके बाद वह दोनों कैफे में जाते हैं और यहाँ पर जैन के फेस पे बहुत सारे सवाल थे। तो नैन कहती है क्या तुम पूछना चाहते हो कि मुझे अपने फॉस्टर पेरेंट्स के बारे में इतना कुछ कैसे पता है, कैसे मुझे पता चला कि वह एक्ट कर रहे थे। तो वह बताती है कि वह बचपन से ऐसा करते थे, एकदम विक्टिम की तरह प्ले करके यहाँ पर मुझे अपनी बातों में ले लेते थे और मुझसे मनी हड़पते थे। अब मैं उनकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पर जैन कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानती हो। वह कहती है हाँ मैं सबको अच्छे से जानती हूँ सिवाय तुम्हें छोड़कर। तो यहाँ पर वह अपनी आइडेंटिटी बताने लगता है, बट वह उसे कहती है कि नहीं मुझे पता चल चुका है कि तुम एक रिच डैड के एक रिच बेटे हो। तो वह कहती है कि अब हमारा यह रिश्ता यहीं खत्म होता है और ऐसा कहकर वहाँ से जा रही होती है। जैन उसे रोक रहा होता है कि प्लीज मेरे साथ रहो। तो वह वहाँ पर उसके कंधों पर गिर जाती है, बट किसी तरह खुद को कंट्रोल करके आगे जाकर कहती है बस यहीं पर हमारा रिश्ता खत्म होता है। जैसे ही वह बाहर जा रही होती है एक और पर्सन की एंट्री होती है जो कि उसे अपने साथ उठा लेता है और यहाँ पर उस पे सीरियस टॉक करने वाला था, बट वह तो हर चीज को फनी समझ रही थी। जिसके बाद उसे पता चलता है यह कोई और नहीं बल्कि जैन के ही डैड हैं। यहाँ पर वह कहती है अरे आप क्या चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूं, मुझे पता है कि आप बहुत रिच पर्सन हैं। वह कहते हैं कि हाँ तुमने उसे छोड़ दिया है, मुझे बताओ तुम आखिर उसे अपने जाल में क्यों फंसा रही हो। तो वह कहती है कि मैंने उसे कोई जाल में नहीं फंसाया, वह खुद ही मेरे पीछे फंसा रहता था, मेरे पीछे जाता रहता था। यहाँ पर उसके डैड उसे एक टास्क देते हैं कि मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, पर तुम्हें उसे कन्विंस करना होगा कंपनी में आकर काम करने को। तो वह कहती है अगर आप मुझे थोड़े टाइम पहले यह काम करते तो मैं यह कर देती, बट मैंने तो उससे अपना रिश्ता ही तोड़ दिया, वो भी आपकी वजह से, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि वह बहुत ही रिच पर्सन है, इसलिए मैंने उससे अपना रिलेशन तोड़ दिया, तो मैं आपका टास्क तो कर नहीं पाऊंगी। वह बहुत गुस्सा होता है कि प्लीज तुम्हें यह करना होगा, बट वह जब मानती नहीं है तो उसे बाहर फिकवा दिया जाता है। जिसके बाद वह सोच रही होती है कि आखिर वह कैसे पर्सन है, उन्होंने तो मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया, आखिर इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है। तो गुस्से में वहाँ बैठी होती है और सोच रही होती है कि उसे आखिर आगे चल कर क्या करना चाहिए। जिसके बाद उसे फिर से उठा लिया जाता है और यहाँ पर जैन उसके बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद उसे कॉल आ जाती है और पता चलता है लिली ने तो उसे फिर से किडनैप कर लिया है। यहाँ पर लिली उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रही थी और कह रही थी कि आखिर तुम में ऐसा है क्या जो जैन तुम्हारे ही पीछे पड़ा है, अब देखो मैं तुम्हारी इज्जत के साथ कैसे खेलती हूँ। तब तो वह तुम्हें शायद जरूर छोड़ देगा ना। और उसके बाद उसे वहाँ कुछ गुंडों के साथ छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर उसे लग रहा था गुंडे उसके साथ अजीब से फोटो लेंगे तो शायद से जैन उसे छोड़ दे और उसकी इमेज भी खराब हो जाए। जिसके बाद
वह गुंडे उसके पास आ रहे होते हैं, बट यह सीन काट कर हमें दिखाया जाता है वही गुंडे उसकी सेवा करने में लगे हुए थे, उसके लिए खाना ला रहे थे, उसकी खातिरदारी कर रहे थे। शायद से इसने उन गुंडों की धुलाई की थी। यहाँ पर वह बहुत अच्छे से रेस्ट ले रही थी और यहाँ पर लिली पहुंच चुकी थी जैन के पास और वह उसे सीड्यूस कर रही थी और कहती है कि तुम्हें पता है, मैंने तो तुम्हारे साथ इंफॉर्मेशन पहुंच ही चुकी होगी कि मैंने नैन को किडनैप कर लिया है, तो अच्छा होगा कि तुम उसके लिए मेरे साथ कोऑपरेट करो। और वह कहता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, तो वह सीधे उसे खुद से शादी करने की ऑफर रख देती है। वो ऐसा नहीं चाहता था, बट जब उसे पता चलता है कि उसके कार्ड्स को नैना की कोई भी लोकेशन का पता नहीं चल रहा है, तो वह उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद वह कहता है कि आखिर मेरे पास प्रूफ तो दो कि वह आखिर है कहाँ। जैसे ही वो वीडियो बताती है, उधर तो कुछ और ही चल रहा था। उधर तो नैन को फन करता हुआ दिखाया जाता है। तो वह कहता है, अच्छा तो इस तरह से तुमने उसे किडनैप किया है। तो लिली उस वीडियो को देखकर बहुत ही भड़क जाती है कि आखिर वह लोग भी निकम्मे निकले। बट वह कहती है कि फिर भी तुम्हें मुझसे शादी तो करनी होगी। अगर तुम चाहते हो कि उसकी लोकेशन का पता चले, तो तुम्हें मुझसे शादी तो करनी होगी। अगर चाहते हो कि उसे दोबारा से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो बेचारे को उसकी बात माननी ही पड़ती। बट वह उसे इतनी आसानी से इस तरह से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है जल्द से जल्द नैनोन को ढूंढो। और नैन तो वहाँ बड़ा आराम फरमा रही थी, बट बाहर से जाओ आ जाता है जो कि उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। बट नैन उससे बच रही होती है और कहती है कि क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम एक आइडियल हो और इस तरह से बिहेव कर रहे हो। एक लड़की को तुम कैसे हैरेस कर सकते हो, तुम अपने फैन गर्ल्स को कैसे जवाब दोगे। बट वह कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे इस तरह से फंसाया था, इसलिए अब मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद वह कहती है, एक बार फिर सोच लो। बट वह उसके क्लोज आने जा रहा था, तो वह उसके सिर पे बॉटल फोड़ देती है, जिससे गुस्से में आकर वह उसके क्लोज होता है। बट बाहर से जैन आ जाता है उसे सेव करने के लिए। तो वह उससे चिपक जाती है कि तुम इतनी देर से क्यों आए, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, देखो इन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया। जिसके बाद जाओ की अच्छी खासी पिटाई लगाई जाती है और इसके बाद वह नैन के कदमों पे झुक गया होता है और उससे माफ़ी मांग रहा होता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बट नैन उसे इतनी आसानी से माफ़ कैसे करती। तो वह पहले उससे वाटर पोर करती है, जिसके बाद एक डंडा जिस पे की कीलें ठोकी हुई थी उससे उसकी पिटाई करने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे हैरेस करने चले थे, अब मैं पहले वाली नैन नहीं हूँ जो इसी तरह से इतनी आसानी से बुली होती रहूंगी। जिसके बाद वह रोड से भजा रही होती है, जैन उसके पीछे जाता है और उससे माफ़ी मांग रहा होता है, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाया कि मैं आखिर कौन हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ हो जाओ। बट वह उससे दूर रहने को कहती है कि तुम एक रिच डैड के बेटे हो, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मैं एक टर्मिनली इल पर्सन हूँ, मैं किसी के भी साथ नहीं हो सकती हूँ और मेरी ज़िंदगी के बहुत कम दिन रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो और तुम अपने लिए कोई और को ढूंढ लो। बट वह मानने को तैयार नहीं था, उसके पीछे पीछे जाए जा रहा था और लिली भी दूर से यह सब होता हुआ देख रही थी। वह उससे चिपके ही जा रहा था, वह सुनने को तैयार ही नहीं था। वह कहती भी है, मेरी ज़िंदगी बहुत ही छोटी सी रही है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पर किसी को भी अपने साथ नहीं रखना है ताकि मुझे मौत का रिग्रेट हो। बट वह कहता है कि जितनी भी तुम्हारी ज़िंदगी बची है, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो। और यहाँ पर बहुत ही इमोशनल मूवमेंट हो जाता है जिसमें वह किस कर लेते हैं। बट वह उसे दूर करके कहती है कि बस अब यहाँ पर हमारा रिलेशन ख़त्म होता है, तुम्हें पता है ना मैं कभी भी मर सकती हूँ और मुझे कोई भी रिग्रेट लेकर मुझे किसी को भी दुखी नहीं करना है। अपने अंतिम समय पे मैं सबको हंसता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। जिसके बाद वहाँ से चली जाती है और रास्ते में जैसे ही वो बैठी होती है, यहाँ पर उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स और उसकी सिस्टर आ जाते हैं जहाँ पर उससे माफ़ी मांगने चाहते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था तुम मरने वाली हो, नहीं तो हम तुम्हारे को अच्छे से ट्रीट करते, आखिरकार तुम ही हमारे घर में कमाने वाली हो। वह कहती है, हो गया तुम लोगों का नाटक, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वह कहती है कि देखो जैसा कि तुम मरने वाली हो तो अच्छा होगा कि तुम हमारी बेटी की शादी जैन से करा दो। वह यह मानने को मना कर देती है, बट वह उसे पीटने लग जाते हैं कि आखिर तुम ऐसे कैसे मेरी शादी जैन से नहीं करा सकती, तुमने जाओ से शादी नहीं की, मेरे लिए डाउरी अरेंज नहीं हुई, अब बताओ तो अब मैं कैसे रिच फैमिली में शादी करूंगी, इसलिए मेरी शादी जैन से करवा दो। और तभी वहाँ पर जैन आ जाता है और उन तीनों को वहाँ से भगा देता है और नैन की केयर करने लग जाता है।
वह उसकी केयर कर रहा होता है, बट वह कहती है कि प्लीज़ मुझे सेव मत करना, मुझे अटैचमेंट के साथ नहीं मरना है। बट वह उसे सेव करके घर ले जाता है। वह कहती है तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। बट वह उसकी केयर किए जा रहा था। तो वह कहती है बहुत सारे लोग हैं जिन्हें केयर की ज़रूरत है, जैसे कि तुम्हारे डैड। बट वह उसे अपने डैड के नाम को लेने से मना करता है। बट वह उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरे फॉस्टर पेरेंट्स कैसे हैं। मेरे फॉस्टर पेरेंट्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे डैड के पास है। तुम्हारे डैड तुम्हारी केयर करते हैं, प्लीज़ उनके पास चले जाओ और उनकी बात मानो। वह मना कर रहा होता है, बट वह फिर भी कहती है कि तुम्हें जाना होगा। तुम ऐसा समझ लो कि मरते हुए इंसान की यह आखिरी इच्छा है। और तभी हमें दिखाया जाता है जैन के डैड को, जिन तक उसके एक एक बोले हुए वर्ड पहुंच चुके थे। बट वह कहते हैं अभी भी हमें उसका टेस्ट लेना पड़ेगा। जिसके बाद वह नैन को अपने पास बुला लेते हैं और उसे 10 मिलियन का कार्ड देते हैं। वह कहती है बस आपका बेटा क्या इतना ही वर्थ रखता है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन। बट वह कहते हैं कि इतना ही काफ़ी होगा और अब तुम्हें मेरे बेटे को छोड़कर जाना होगा। वह उनकी बात मान जाती है और जाते हुए सोच रही थी कि मुझे विलन बने रहना होगा, आखिर मेरा अंतिम समय आ गया है। जिसके बाद यहाँ पर जैन भी होता है, जिसे कि उसके डैड अंदर बुला लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने देखा वह लड़की किस तरह की थी। बट वह कहता है कि मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है बिजनेस संभालने के लिए भी मुझे उसी ने कन्विंस किया था। बट वह कहते हैं कि पर वह एक ग्रीडी और गोल्ड डिगर लड़की है, तुम आखिर उससे इतना ज़्यादा अटैच्ड क्यों हो। जिसके बाद हम यह सीन काट लिया जाता है और यहाँ पर वह दोनों एक ऑर्फनेज में पहुँचे होते हैं, जहाँ पर नैन बच्चों के साथ खेल रही थी। और यहाँ पर उसके डैड को पता लगता है कि यह लड़की हमेशा ही इन बच्चों के साथ खेलने आती रहती है, हमेशा जितना भी अमाउंट इसके पास होता है यहाँ पर वह डोनेट करती है। और इस बार तो उसने हद ही कर दी, इस बार तो उसने 10 मिलियन डोनेट कर दिए, वो भी आपकी कंपनी के नाम पर। मुझे समझ नहीं आता आखिर वह ऐसा क्यों कह रही है। और उसने तो बच्चों को यह भी कहा है कि उन्हें आपकी कंपनी के लिए ग्रेटफुल होना होगा। जिसके बाद जैन तो खुश हो जाता है और डैड को कहता है कि देखा डैड, मैंने एक सही डिसीजन लिया था। और वह फिर से चला जाता है नैन की चापलूसी करने और उसे मना रहा होता है अपनी लाइफ में वापस आने को, और कन्विंस कर रहा होता है कि प्लीज़ मेरे साथ हॉस्पिटल चल पड़ो, हमें तुम्हारा ट्रीटमेंट कराना है। बट वह वहाँ से भाग जाती है, बट वह उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। और उसे पता चलता है कि नैन को तो वापस से उठा लिया गया है। तो वह सीधे लिली को कॉल करता है और कहता है कि जल्द से जल्द बताओ वो आखिर है कहाँ। और उसने उसे फिर से किडनैप कर रखा था और फिर से उसे मारे जा रही थी कि आखिर तुम्हारे में ऐसा है क्या कि जैन तुम्हारे प्यार में इतना पागल हुआ पड़ा है। तो वह कहती है आखिर कुछ भी हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और तुम मुझे बार बार इतना उठा क्यों रही हो। जब तुम जाओ से प्यार करती हो इसके साथ रहो ना, तुम जैन के पीछे भी क्यों लगी हुई हो, तुम जैन से आखिर क्या करना चाहती हो। तो जाओ। यहाँ पर लिली को शांत करता है और कहता है कि इसे मुझे हैंडल करने दो। लिली कहती है कि अब तुम इसके साथ सोने वाले हो, मैंने तुम्हें कहा तुम इससे दूर रहो। यहाँ पर वो दोनों ही आपस में भिड़ने लग जाते हैं। लिली यहाँ पर जाओ को भी नहीं जाने देना चाहती थी, जैन को भी नहीं जाने देना चाहती थी, पता नहीं आखिर प्यार किससे करती थी। तो यहाँ पर इन दोनों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और जाओ और लिली को ऐसे लड़ते हुए देखकर नैन और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। बट वह इस तमाशे को एंजॉय करने लग जाती है और कहती है रुको रुको, पहले मुझे खोल तो दो, देखो मैं अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पा रही हूँ, खा भी नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर लिली कहती है कि तुम चुप करो, हमें यहाँ पर बात करने दो। अभी भी इनका झगड़ा जारी ही था। जिसके बाद यहाँ पर लिली को फिर से जैन की कॉल आ जाती है और वह कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर नैन का पता करना है, अगर तुम्हें उसका पता करना है तो जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाओ और हमें तुम्हारी कंपनी के शेयर्स भी चाहिए। जिसके बाद फिर से इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। उतने में ही पीछे से नैन उन्हें बोलने लग जाती है कि तुम लोगों का झगड़ा क्या ख़त्म नहीं हुआ और जैन से तुम्हें आखिर क्या चाहिए, जैन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो लोग उसे काफ़ी टॉर्चर करके बाद फिर से एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। जाओ तो यहाँ पर लिली का गर्दन ही पकड़ लेता है। वह दोनों को लड़ते हुए देखकर यहाँ पर नैन को मौका मिल जाता है, तो वह अपना हाथ खोल कर वहाँ से भाग जाती है। और तब उनका ध्यान जाता है कि यह तो यहाँ से भाग चुकी है। वह बाहर आते ही सीधे जैन के गले लग जाती है और उन दोनों को भी यहाँ पर जैन के गार्ड्स ने पकड़ लिया था। तो वह कहते हैं कि आखिर तुम इस लड़की के प्यार में इतने भी क्या पागल हो, प्लीज़ हमें छोड़ दो।
जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है अब तो तुम्हारा चेकअप होके ही रहेगा। और जैसे ही रिपोर्ट आती है उन्हें पता चलता है उसे तो कोई भी इलनेस नहीं है, उल्टा वह तो प्रेग्नेंट है और उसे समझ आ जाता है यह जैन का ही बेटा है। तो वह कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इतनी रिबेलियस इसीलिए हुई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बीमार हूँ। तो वह एकदम शॉक में होती है, बट उसके डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं अब तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो, नेक्स्ट वीक के लिए हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। जैन तो सातवें आसमानों में होता है और लीली बेचारी तो यहाँ पर शॉक में होती है। जिसके बाद उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स यहाँ जाते हैं जो कि उससे मनी मांगने लग जाते हैं, बट वह ऐसा चाहती नहीं थी। बट यहाँ पर जाओ कहता है कि अच्छा आप लोगों को मनी चाहिए, मैं आपको यह देने के लिए तैयार हूँ, आखिरकार मैं आपका होने वाला सन इन लॉ हूँ। तो वह तीनों खुश हो जाते हैं, बट वह कहता है कि जो मनी आप मांग रहे हैं वह तो मेरे डैड की है, और अगर आपको यह डैड की मनी चाहिए तो अपनी बेटी की शादी क्यों ना मेरे डैड से करा दीजिए। आखिरकार असली रिच पर्सन तो ये है, मुझे तो अभी शुरू से शुरुआत करनी है, और अगर आपको मेरे पैसे चाहिए तो क्यों ना हम सब साथ में ग्रो करें। और उसके बाद किस तरह से उन्हें काम में लगा देता है, फ्रॉक की कॉस्ट्यूम पहना कर उन्हें सेल करने को कह देता है। जैसे ही वह थोड़ा रेस्ट लेने वाले होते हैं वहाँ पर उनके पीछे गार्ड्स भी लगाए होते हैं जो कि उन्हें वापस से शुरू करने को कह देते हैं। और दूर से होता हुआ जैन यह सब देख रहा था और गार्ड्स को ऑर्डर दे रहा था कि इन्हें अच्छा खासा सबक सिखाना। और जब वह नैनन की उदास शक्ल देखता है तो पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो। तो वह कहती है तुमने जो भी मेरा पहले का रूप देखा था, जितनी मैं रिबेलियस थी, वह किसी वजह से थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ। बट वह कहता है चाहे तुम कैसे भी हो मैं हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दूंगा। और इसी प्यारे और हैप्पी मोमेंट के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। और अगर अभी तक आपने इस ड्रामा को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाइप करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है।